तो स्टूडेंट आज हमारा जो टॉपिक है वो है बैंकिंग में और इकोनॉमिक्स में दोनों में इस्तेमाल होता है ये टॉपिक। आपने आमतौर पर देखा होगा कि आप बैंक में जाते हैं तो वहाँ आप जो कार्ड इस्तेमाल करते हैं जिसको आप एटीएम कार्ड भी कह सकते हैं। यही मेरा आज टॉपिक है कि बहुत सारे स्टूडेंट्स ने मुझे, ये मैं स्टूडेंट्स के कहने पे बना रहा हूँ आज की वीडियो, बहुत सारे स्टूडेंट्स ने मुझे कहा कि सर डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, एटीएम कार्ड में फ़र्क क्या होता है। तो यही मेरा आज का टॉपिक है। लेकिन स्टूडेंट, टॉपिक को शुरू करने से पहले आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन देनी है मैंने, और वो ये कि वो स्टूडेंट्स, बहुत सारे स्टूडेंट्स मुझे ये कहा करते थे कि सर आप ऑनलाइन कोई सिस्टम है, तो मेरा ऑनलाइन सिस्टम अलग से तो है ही है जिसमें मैं मास्टर के स्टूडेंट्स को पढ़ाता हूँ, लेकिन इसके साथ साथ आपको ये भी बताता चला जाऊँ कि मैंने एक एकेडमी भी ज्वाइन की है जो ऑनलाइन टीचिंग करवा रही है। तो वो एकेडमी जो है वो नून एकेडमी के नाम से, आप उस नून एकेडमी के नाम से सर्च करेंगे तो वहाँ सारा जो सिस्टम उसका आ जाएगा। मैं वैसे अपनी वीडियो में लिंक भी दूंगा नीचे नून एकेडमी का। तो मैं रोज़ाना शाम को 8 बजे, रोजाना शाम को 8 बजे से लेके 9:30 बजे तक मेरी क्लासेस होती हैं। तो आप काइंडली उस नून एकेडमी को ज्वाइन करें। कोई किसी किस्म की फीस नहीं है, फ्री है ये सारी की सारी, और पूरी दुनिया में कहीं से भी स्टूडेंट जो है वो उससे वो राब्ता कर सकते हैं। तो मैं उसका लिंक नीचे दे दूंगा। तो इंशाअल्लाह ताला अज़ीज़ आप वहाँ बहुत सारे फायदे पाएंगे। डेली रेगुलरली क्लास होती है मेरी, और कभी हफ्ता छोड़कर पॉसिबल है तो हमारी 5 दिन तो कम से कम क्लास हुआ करेगी डेली। और उस क्लास में आप अपने इकोनॉमिक्स को लाइव सीखने का मौका मिलेगा आपको। बड़ा आसान प्लेटफॉर्म है और बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है ये। तो काइंडली आप मेरे नीचे नून एकेडमी के लिंक पर क्लिक करें और वहां अपने आप को रजिस्टर्ड करवाएं, और रोजाना फ्री में 8 से 9:30 बजे इकोनॉमिक्स की क्लास लें। बाकी सब्जेक्ट्स भी उस एकेडमी में पढ़ाए जाते हैं, तो आप काइंडली उससे इंफॉर्मेशन भी मिल जाएगी आपको कौन कौन से। लेकिन मैं स्पेशली अपने सब्जेक्ट की बात करता हूं, तो मेरा जो पीरियड होगा वो 8 से 9:30 तक हुआ करेगा। तो उम्मीद करता हूं कि आपको वो बहुत अच्छा लगेगा प्लेटफॉर्म। तो नून एकेडमी पे भी आप आएंगे, आज से ही आना है, आपने आज ही रजिस्टर करवाना है अपने आप को। तो चलते हैं स्टूडेंट टॉपिक की जानिब। टॉपिक हमारा बैंकिंग और इकोनॉमिक्स दोनों में इस्तेमाल होने वाला है। एटीएम कार्ड और एटीएम कार्ड, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड। पहले तो एटीएम कार्ड और एटीएम मशीन में फर्क क्या होता है। एटीएम एब्रिविएशन है, मुखफ़फ़ है, शॉर्ट फॉर्म है ऑटोमेटेड टेलर मशीन। ऑटोमेटेड टेलर मशीन। जब आप एटीएम कहते हैं तो इशारा मशीन की तरफ होता है, कार्ड की तरफ नहीं। अगर आपने कार्ड का जिक्र करना है तो फिर आपको कहना पड़ेगा एटीएम कार्ड। तो ऑटोमेटेड टेलर मशीन क्या होती है, हर बैंक के सामने आप जानते हैं एक बूथ बना हुआ होता है, उसमें एक हम मशीन रख देते हैं जिसमें नोट मौजूद होते हैं। आप अपने कार्ड को इंसर्ट करें और उस कार्ड को इंसर्ट करने के बाद जो उसका प्रोसेस है आप वहां पैसे निकलवा लें। यूं आपको लंबी कतारों में लगने के लिए चेक लेकर जब आप जाते हैं तो एक लंबी कतार होती है जिसमें आपको लगना पड़ता है, उससे जान छूट जाएगी आपकी। तो यूं हम आज इस जदीद दौर में, इस साइंसी, कंप्यूटराइज्ड और इंटरनेट के दौर में बड़ी सहूलतों से वाबस्ता हो गए हैं। तो आप बैंक में ना जाएं, बस सिर्फ ये कार्ड इस्तेमाल करें तो ईजी हो जाते हैं। जानते हैं आप ये सारा। मेरा मकसद कार्ड समझाना नहीं है, मेरा मकसद आज इसका यह है कि इन तीनों में फर्क क्या होता है। पहले तो ये देखें कि एटीएम कार्ड क्या होता है। एटीएम कार्ड एक ऐसा कार्ड था, मैंने था का लफ्ज इसलिए इस्तेमाल किया कि अब पाकिस्तान में तकरीबन इसको खत्म किया जा रहा है और इसकी जगह पर हम डेबिट कार्ड लेके आ रहे हैं। तो स्टूडेंट, ये आपका जो डेबिट कार्ड है या जो आपका ये एटीएम कार्ड है, क्रेडिट कार्ड है, तो ये आज पैसा इस्तेमाल करने के लिए इस्तेमाल होते हैं। तो आइए वैसे एटीएम कार्ड क्या होता है तो मैं ये आपको बता दूं। ये इस वक्त इस्तेमाल होता है जब आपका पैसा आपके अकाउंट में मौजूद हो, आप अपने बैंक से पैसा निकलवाना चाहते हैं। अगर आपके अकाउंट में पैसा मौजूद होगा तो आपका एटीएम कार्ड इस्तेमाल हो जाएगा, और इस इस्तेमाल से, इस एटीएम कार्ड की मदद से आप पैसा विड्रॉ कर लेते हैं। याद रखिए कि अकाउंट में पैसा होना जरूरी है। और अगर आप डेबिट कार्ड की बात कर लेते हैं स्टूडेंट, तो यहां भी वही चीज है, ये भी वही चीज है और ये भी वही चीज है। यहां भी आपका बैंक अकाउंट में पैसा मौजूद है, आप पैसा विड्रॉ कर सकते हैं। यहां भी डेबिट कार्ड में भी आपके बैंक में पैसा मौजूद होना चाहिए, अब आप इसको विड्रॉ कर सकते हैं, आप इसकी ड्राइंग्स कर सकते हैं। तो फिर फर्क क्या हुआ है स्टूडेंट इसमें और इसमें? फर्क सिर्फ इतना सा है स्टूडेंट कि एटीएम कार्ड जब आप इस्तेमाल करते हैं तो आप सिर्फ और सिर्फ पैसा विड्रॉ कर सकते हैं, पैसा विड्रॉ कर सकते हैं, और कोई पर्पस इस्तेमाल नहीं हो सकता, और कोई किसी मकसद के लिए इस्तेमाल नहीं हो सकता हमारे
जबकि डेबिट कार्ड जो होता है इसमें आप पैसा भी निकाल सकते हैं, पेमेंट भी कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर आपने शॉपिंग की, उसका बिल बन गया 20,000 रुपया, तो आप उसको 20,000 एटीएम कार्ड की मदद से निकलवा कर देने की बजाय डेबिट कार्ड डायरेक्ट उसको दे दें, वो आपसे पिन कोड पूछेगा, आप लगा दीजिएगा और उसके बाद आपका कार्ड ऑटोमेटिकली उस अमाउंट में डिडक्ट कर देगा। यूं आपका ये कार्ड सिर्फ आपके लिए पैसे निकालने के लिए मदद करता है, जबकि डेबिट कार्ड से आप पैसा भी निकाल सकते हैं और पैसा निकालने के अलावा दूसरों को पेमेंट भी कर सकते हैं। और ख्याल रखिएगा कि इन दोनों कार्ड्स में मनी ट्रांसफर हो जाती है, इस कार्ड में भी मनी ट्रांसफर हो जाती है, ट्रांसफर हो सकती है, लेकिन किसी को पेमेंट नहीं हो सकती। यहां आप पेमेंट भी कर सकते हैं। आपने शॉपिंग की, ये कार्ड स्क्रैच करेगा वो और शॉपिंग करके आपकी जो पेमेंट होगी वो उसमें से पैसे बैंक में से ऑटोमेटिकली कट जाएंगे, जबकि यहां आप पेमेंट नहीं कर सकते। फर्क सिर्फ इतना सा है, यहां आप सिर्फ पैसे निकलवाएंगे और कोई मकसद सवाल नहीं हो सकता, और यहां आप क्या करेंगे स्टूडेंट, यहां आप पैसे भी निकलवा सकते हैं और पेमेंट भी कर सकते हैं। लेकिन दोनों सूरतों में आपके पास अपना पैसा होना बहुत जरूरी है। इन दोनों में आपके पास पैसा होगा तो ही इस्तेमाल होगा। आइए हम चलते हैं अब क्रेडिट कार्ड की तरफ। अब फिर क्रेडिट कार्ड में क्या फर्क हुआ है स्टूडेंट इसमें और इसमें फर्क ये होता है इन दोनों में कि यहां अगर आपके बैंक अकाउंट में पैसा मौजूद है तो आप इसको इस्तेमाल करते हुए पेमेंट कर दें या कैश ड्रॉ कर लें। लेकिन क्रेडिट कार्ड एक ऐसी सहूलत देता है कि अगर आपके अकाउंट में पैसा मौजूद नहीं, अकाउंट का होना जरूरी है, अगर आपके अकाउंट में पैसा नहीं है फिर भी आप इस कार्ड को इस्तेमाल करते हुए पेमेंट कर सकते हैं। ख्याल रखिएगा कि इसमें फिर कैश भी ड्रॉ नहीं होगा, पेमेंट ही होगी सिर्फ। आप पेमेंट कर सकते हैं। अब इसका क्या मतलब है कि आपके अकाउंट में पैसा तो नहीं, मैं फर्ज कर लेता हूं कि आपके अकाउंट में, चले हम कहते हैं आपके अकाउंट में 10 लाख रुपए पड़ा हुआ है। अब ये 10 लाख रुपए जो है आप इसकी मदद से भी निकाल सकते हैं, ख्याल रखिएगा लिमिट होती है इसकी, और इसकी मदद से भी निकाल सकते हैं। अब आपके पास क्रेडिट कार्ड मौजूद है और आपके अकाउंट में पैसा नहीं है, आपके अकाउंट में पैसा नहीं लेकिन क्रेडिट कार्ड आपके पास मौजूद है, तो आप शॉपिंग कर ली, आपने फर्ज करते हैं कि 1 लाख रुपए की आपने शॉपिंग कर ली, तो आप ये क्रेडिट कार्ड इस्तेमाल करते हुए 1 लाख रुपए की पेमेंट उस दुकानदार को, उस कंपनी को कर सकते हैं। जैसे ही ये कार्ड, क्रेडिट कार्ड इस्तेमाल होगा तो बैंक आपके बिहाफ पर उस कंपनी को 1 लाख रुपए पे कर देगा। अब जब भी आप बैंक में पैसा डिपॉजिट करवाएंगे तो ये 1 लाख रुपए माइनस हो जाएगा। जाहिर है कि बैंक ने आपके बिहाफ पर जो 1 लाख रुपए दिया है ये दरअसल क्रेडिट है ना, ये उधार दिया है ना, कर्जा दिया है आपको, तो ये कर्जा आपको बैंक दे देगा। यूं ये सहूलत मौजूद है कि किसी इमरजेंसी में, किसी जरूरत में आपके पास पैसे नहीं भी हैं अकाउंट में, तब भी आपके अकाउंट में पैसा ना होने के बावजूद पेमेंट हो जाएगी। जब आप डिपॉजिट करवाएंगे तो फिर अब आपका वो पेमेंट जो है वो माइनस हो जाएगी। इसके अलावा ये ख्याल रखना पड़ेगा स्टूडेंट कि आपको जब आपने क्रेडिट कार्ड इस्तेमाल किया, शॉपिंग कर ली, पेमेंट कर दी, तो विद इन 30 डेज, कुछ बैंकों में इससे कम और ज्यादा भी है, विद इन 30 डेज, ज्यादातर यही है, विद इन 30 डेज आपको वो अमाउंट जमा करवानी है बैंक पे। अगर आप नहीं करवाएंगे तो उस पर फिर इंटरेस्ट भी लग सकता है। ख्याल रखिएगा कि यहां भी बैंक टू बैंक डिफरेंसेस मौजूद हैं। एक बैंक 30 दिन की छूट देता है, 30 दिन के अंदर अंदर अगर पैसा डिपॉजिट करवा देते हैं तो वो बैंक आपसे इंटरेस्ट नहीं लेता कोई, और कोई बैंक ऐसे हैं जो कि 1 दिन का भी इंटरेस्ट वसूल करते हैं। तो ये बैंकों की पॉलिसी तो हर एक की अलग अलग है, लेकिन यहां आपको सहूलत ये मिल जाएगी कि आपके पास पैसा नहीं है, क्रेडिट कार्ड इस्तेमाल करें और आप उस पैसे से, आप उस शॉपिंग से फायदा हो गया कि क्रेडिट कार्ड आपके पास मौजूद है, पैसे मौजूद नहीं है, इसको इस्तेमाल कीजिए और शॉपिंग कीजिए, तो एंजॉय कीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता। आपको इसके पैसे अगले दिन पे कर दें, हफ्ते बाद पे कर दें, भाई आप इसके पैसे 2 महीने 3 महीने बाद भी पे कर सकते हैं, लेकिन इंटरेस्ट लगता चला जाएगा, बस ये ख्याल रखिएगा। स्टूडेंट ये था हमारा आज का टॉपिक। उम्मीद करते हैं कि हमारे टॉपिक से आपको सीखने का मौका मिल रहा है, लेकिन जाने से पहले आपको याद करवाना है कि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना है, शेयर और लाइक करना है और आगे फॉरवर्ड जरूर कर दिया करें, बेल आइकॉन जरूर प्रेस कर दिया करें, हमारी तमाम वीडियोस बार वक्त आपके पास पहुंचती रहेंगी। और इसके अलावा जाने से पहले आपको फिर याद करवाता चला जाऊं कि आपको आज ही नून एकेडमी में रजिस्टर्ड करवाना है अपने आप को। मैं आज 8 बजे वाली जो वीडियो मैं अपलोड करूंगा, यही वाली, उसके नीचे लिंक दे दूंगा, उसमें जाके आप इंशाअल्लाह ताला अज़ीज़ रजिस्टर्ड करें और फ्री में इकोनॉमिक्स को एंजॉय करें। और रोजाना की क्लासेस हैं हमारी, कम से कम 5 दिन तो हुआ ही करेंगी। तो अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। हमारा और आपका अल्लाह हामी और नासिर। वस्सलाम।